नमस्कार दोस्तों, आज की इस दमदार और तेज रफ्तार खबरों वाली वीडियो में स्वागत है, जहां हम लेकर आए हैं 15 अप्रैल 2026 की दिन भर की सबसे बड़ी और असरदार खबरें। अगर आप चाहते हैं कि आपको देश और दुनिया की हर जरूरी अपडेट सबसे पहले मिले, तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और आज का जीके सवाल, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विकल्प हैं ए सरोजिनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुषमा स्वराज। सही जवाब देने वालों को मिलेगा खास शाउट आउट, तो जल्दी से कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में वैश्विक राजनीति, भारत अमेरिका संबंध, व्यापार, सुरक्षा और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर गहन चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। माना जा रहा है कि इस बातचीत का असर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और रणनीतियों पर भी पड़ सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जो देश के सबसे आधुनिक हाईवे प्रोजेक्ट्स में से एक माना जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून का सफर काफी कम समय में पूरा हो सकेगा। इससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय विकास को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यह सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक को भी बेहतर बनाएगा। सरकार इसे एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि के रूप में देख रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल की तारीख तय कर दी है। यह बिल लंबे समय से चर्चा में रहा है और अब इसे लेकर संसद में गंभीर बहस होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे पर लोकसभा में संबोधन देंगे। अगर यह बिल पास होता है तो महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ेगी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बड़ा राजनीतिक बदलाव, नीतीश कुमार का इस्तीफा। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस फैसले के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। यह कदम आने वाले चुनावों और गठबंधन की राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में एनडीए की बैठक, सम्राट चौधरी चुने गए नेता। बिहार में एनडीए विधायक दल की अहम बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है। उनके नेतृत्व में अब नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्टी के भीतर इस फैसले को लेकर सहमति बनी है और जल्द ही शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। ये बदलाव राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है और आने वाले समय में बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। गाजियाबाद, वाराणसी समेत कई इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की अपील की है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह कदम श्रमिक संगठनों के विरोध और मांगों के बाद उठाया गया है। इससे लाखों मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में वेदांता पावर प्लांट में ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ में स्थित वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हुआ, जहां अचानक ब्लास्ट होने से करीब 40 मजदूर घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं और सुरक्षा मानकों पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा में मजदूरों का बड़ा प्रदर्शन। नोएडा में हजारों मजदूरों ने सैलरी बढ़ाने और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। यह प्रदर्शन लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर था। मजदूरों का कहना है कि उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही, जिससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय तनाव।
मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की संभावना के बीच हिजबुल्लाह द्वारा मिसाइल हमले की खबर सामने आई है। इससे क्षेत्र में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। आने वाले दिनों में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। अब बात करते हैं आउटरो की। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।